वेलकम दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों यश कुमार डॉट 123। इस चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। संडे को मैं ये मानसून का जो वीडियो है वो बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेशन था। तो इसके लिए आज मैं आपको मेरे पूरे गार्डन के अपडेट और कुछ उसमें मैं आपको अडेनियम के बारे में मानसून में कैसी केयर लेना है वो भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं पूरे गार्डन की पहले अपडेट दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम अडेनियम पे बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चंपा के बारे में। चंपा के प्लांट दोस्तों सबसे बढ़िया गार्डन में आपको शान देंगे। तो ये देखिए, मेरे पास में 4 कलर में 4 चंपा के प्लांट है दोस्तों। ये मैंने गमले में लगा के रखे हैं, और ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है दोस्तों, 10 इंची का है। बाकी कुछ 12 इंची के ये तीनों। तो प्लांट भी आप देख सकते हैं, और साल भर फ्लावर दिया है दोस्तों इन्होंने। जब मेरे पास गार्डन में कुछ भी वीडियो बनाने के लिए नहीं था, तो मेरे पास में यही चंपा के प्लांट है दोस्तों कि मैं उसी के ये करता था, वीडियो डालता था। और आप देख सकते हैं कि किस टाइप में ये प्लांट हरे भरे महक रहे हैं दोस्तों। जब हम पूरे ज़्यादा धूप के वजह से मायूस हो गए थे दोस्तों, तब सबसे ज़्यादा खुशी यही प्लांट देते थे। अभी हमारे प्लांट मानसून की वजह से बहुत महक रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं, और हमारे चेहरों पर भी खुशी की लहर आ गई है दोस्तों। ये अभी अच्छी तरह से 3-4 बार बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो उसके वजह से हमारे प्लांट अभी भी बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमको सबसे ज़्यादा जो ये करना है दोस्तों, कि हमारे प्लांटों में कुछ भी थोड़ा सा भी पत्तियां वगैरह ना गिरने, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी ये मैंने धूप के वजह से इसमें रखा था, तो अभी ये चीज़ें हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी रहेगा तो हमारे इन प्लांटों के पास सड़न स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए हमको अभी ये चीज़ें सब निकाल लेना है दोस्तों, जो धूप के बचाव के लिए हमने डाल के रखी थी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये डालने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो वुड्स है वो इतने डेवलप हो गए ले दोस्तों इसके अंदर ही, कि पूछो मत। तो अभी हमको इसमें कुछ मिट्टी भी फिलअप करना पड़ेगा, और इसको साफ फंगीसाइड पाउडर भी इसमें पानी में मिलाकर हमको डालना पड़ेगा। ये जो पत्ती है, ये देखिए, ये ऊपर के ऊपर हमने डाल के रखी है। तो ये अभी इसमें मैंने जो लकड़े का कोयला होता है वो डाल के रखा था, तो आधा तो निकाल लिया है, अभी थोड़ा बहुत रहा है। तो ये चलता है, इतना अच्छा होता है प्लांट में। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी दोस्तों। ये पूरा हमको साफ रखना पड़ेगा गमलों को बारिश में। ये हमारा देखिए अरेका पाम का प्लांट है दोस्तों। तो ये भी पूरा धूप की वजह से ये हो गया था, टेरेस पर ही रखा हूँ मैं इसको। लेकिन अभी जो नई पत्तियां आ रही है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी शानदार आ रही है। तो अभी इसको मैं 15 दिन से इसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना स्टार्ट किया हूँ। इसके ऊपर दो बार मैंने अच्छे से फंगीसाइड जो आता है इसमें लिक्विड में, वो मारना भी स्टार्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये मेरा जो प्लांट है, इसमें भी कितनी शानदार ग्रोथ निकल के आ रही है दोस्तों। ये देखिए, ये मधुमालती का पौधा है दोस्तों, और ये देख सकते हैं आप नई नई कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई ले दोस्तों, और एकदम से शानदार से निकल रहे हैं। उसके बाद में गुलाब गुलाब तो बहुत ही बुरा हाल था दोस्तों गुलाबों का। 7 प्लांट में से ये मेरे 2 ही प्लांट बचे हैं दोस्तों धूप काले में। तो अभी इन 2 प्लांटों पे ही फिलहाल काम चालू है दोस्तों। बाकी तो अभी नए गुलाब लगाना स्टार्ट करूंगा मैं। उसके लिए सब गमले वगैरह बना कर रखा हो दोस्तों। ये देखिए, ये गुलाब
सबसे पुराना मेरा गुलाब था ये दोस्तों। तो ये इसको अभी मैंने इसके लिए रखा है कि इसके ऊपर अभी भी थोड़ा सा हरापन दिख रहा है, तो इनको रखा हूँ मैं। नहीं तो इन्हीं गमलों में अभी नया लगा दूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा बोनसाई है, कितना शानदार और एकदम से बढ़िया। और गमलों में इसी टाइप में आप साफ सफाई रखे हुए तो बढ़िया होगा दोस्तों। अभी सुबह सुबह में बहुत ही बारिश हुई जबरदस्त, लेकिन जिस टाइप में मेरे गमले में आपको पानी नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो वैसे ही आपके गमलों में पानी होना चाहिए। ये देख सकते हैं, एक फाइकस का प्लांट था दोस्तों, ये भी धूप काले में जल गया, लेकिन अभी नए नीचे से ग्रोथ निकल के आ रही है, तो ये भी बच जाएगा दोस्तों। सब प्लांट में वैसा ही है दोस्तों, सब पुरानी पत्तियां जल गई है, अभी नई पत्तियां निकल रही है। ये देख सकते हैं आप, मनी प्लांट का प्लांट भी पूरा खराब हो गया था। ये मैक्सिकन पिटोनिया का प्लांट है दोस्तों, इसमें भी बहुत फ्लावर आ रहे हैं। एक दूसरा प्लांट है वो अभी ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये इसको भी मैंने अभी कटिंग से अलग अलग लगाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये बोगनविलिया का प्लांट है। ये बोगनविलिया में भी दोस्तों अभी इस साल में मैंने ये देखिए नई कटिंग लगाई थी, तो उस पर बढ़िया से ग्रोथ निकल कर आ रही है दोस्तों। ये अलग अलग कलर में, ये जो है ये अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, ये वाइट कलर में है। ये छोटे में रेड कलर में आते हैं, कुछ बड़े में है। ये भी एक कटिंग नई लगाया हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, कितनी शानदार पत्तियां और नया फुटाव निकल रहा है दोस्तों। उसके बाद में ये प्लांट देख सकते हैं दोस्तों, ये प्लांट में भी धूप काले में बहुत ही बढ़िया से रहा दोस्तों। इसको भी कोई उतना धूप का इफेक्ट नहीं हुआ, और फ्लावर भी उसके 12 महीने आते रहते दोस्तों। कितना शानदार है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं सब बोगनविलिया। ये ककड़ी का बेल अपने आप निकल के आया था, पिछले साल का कुछ बीज पड़ा होगा, तो उसको मैंने रहने दिया वो दोस्तों, और उसके ऊपर भी अभी फ्लावर आ रहे हैं। तो शायद 15 दिन 20 दिन में ककड़ी भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्नेक प्लांट देख सकते हैं दोस्तों, ये लिली का प्लांट है, इसके ऊपर बढ़िया से फ्लावर आए थे दोस्तों, यहाँ पर 4 अभी। ये क्रोटन का प्लांट देख लो दोस्तों, पूरा खलास हो गया था, लेकिन अभी नई ग्रोथ निकल कर आ रही है इसके ऊपर भी। और ये सदाबहार विनका का प्लांट है दोस्तों, ये तो बढ़िया से ग्रो हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसको छोटा गमला होने के कारण इसको धूप में हम कहीं भी छांव में या कहीं भी रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सब नई कटिंग लगाने के लिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा पुराना गमला, इसको पूरा कट कर दिया था, तो अभी ये जो नए नए फुटाव निकल रहे हैं दोस्तों, तो इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि इस टाइप में इसके कटिंग लगाकर ग्रो कर रहा हूँ। इसके बाद में इनको मैं गमले में लगा दूंगा सितंबर अगस्त सितंबर में। ये देख सकते हैं आप, ये फिर से मैंने अलग कलर में बोगनविलिया की कटिंग लाया हूँ दोस्तों। तो ये अब देख सकते हैं, इस टाइप में नए फुटाव इसमें से निकल के आते हैं दोस्तों। ये लगा के रखा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निकल आते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, स्पाइडर का प्लांट है दोस्तों। ये कुछ मोगरे के प्लांट लगा कर रखा हूँ। ये जास्वंदी का है, 2 कलर में एक ही इस पे मैंने कटिंग किया हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं मोगरे का प्लांट, एकदम से शानदार। इस साल दोस्तों और एक सबसे बुरी चीज बोले तो, मेरा कम से कम 10-12 फीट का अंगूर का प्लांट था दोस्तों। ये पूरा ग्रेप्स का प्लांट पूरा जल गया दोस्तों। जब ऐसे प्लांट जल जाते हैं दोस्तों तो बहुत मन दुखी हो जाता है गार्डनिंग करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कल और सुबह उठ के हम उसी जोश में फिर स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ये जासवंद का प्लांट है दोस्तों। ये जासवंदी में मैंने पूरा प्रूनिंग कर दिया था दोस्तों, तो अभी नए अच्छे से
ये देख सकते हैं आप कि कलियां भी लग रही है और फ्लावर भी आ रहे हैं दोस्तों। ये भी अलग कलर में है। ये डार्क रेड और एक ही प्लांट पे इसमें 3 कलर आते हैं दोस्तों, वाइट, डार्क रेड और पिंक कलर में। ये एवरेट में है येलो कलर में, और ये बड़ा रेड कलर में बहुत ही बड़ा फ्लावर आता है दोस्तों। ये अपना देसी जास्वंद है, सूर्य पटल में इसका फ्लावर आता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया से। ये भी जास्वंद का है। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। इसके हम अगर चावल बना रहे तो चावल में इसकी 2 पत्तियां डालने के बाद में दोस्तों, इसकी वजह से चावल में जो खुशबू बढ़ जाती है दोस्तों, कि आपके घर के अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपको पूछेंगे कौन सी चावल लाई है। इतना बढ़िया प्लांट है दोस्तों ये। इसका नाम क्या है ये तो पता नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं लेके आया था एक जगह से, तो छोटी सी टहनी थी, तो अभी इतनी बड़ी हो गई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना जलने की वजह से ये हो गए थे, लेकिन अभी ग्रीन हो रहा है दोस्तों, और धीरे धीरे अभी इसमें भी फुटाव निकलते जाएगा दोस्तों। ये हमारा कनेर का प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट भी बहुत सही है दोस्तों गार्डनिंग में। धूप के टाइम ये भी बहुत फ्लावर देता है दोस्तों, और धूप का इसके ऊपर कोई असर भी नहीं होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये लेमन का प्लांट है, तो इसके भी पूरी पत्तियां गिर गई थी दोस्तों, लेकिन जो नींबू थे वो नींबू पूरे बड़े हुए और पूरे हमने उसको हार्वेस्टिंग किया हो दोस्तों। पत्तियां तो नहीं थी लेकिन नींबू पूरे हमने हार्वेस्टिंग की है दोस्तों, और अभी जो ग्रोथ निकल कर आ रही है दोस्तों एकदम से शानदार है। ये मोगरे का, ये नाग चंपा का प्लांट है दोस्तों। तो ये पहले ही जो ये हुआ था दोस्तों, पूरा तूफान आया था, तो उस तूफान में ये बहुत ही बड़ा प्लांट था दोस्तों, लेकिन ये यहाँ से कट हो गया था, तो वो फिर से यहाँ से उसने ग्रोथ निकाली है दोस्तों। ये एक देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया से। ये जो गुलाब आता है अलग प्रकार का, तो गुलाब का लगाया हुआ दोस्तों 2 साल से। ये 3 प्लांट मंगाए थे मैंने, लेकिन 2 जल गए थे और एक ही हुआ है, तो 2 साल से इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है दोस्तों, तो बहुत ही टाइम लगता है इसको, लेकिन अभी इसमें ग्रोथ अच्छी तरह से पकड़ा है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा एक और बढ़िया से गार्डन में ग्रो होने वाला प्लांट है दोस्तों, अलमंडा का। एक देख सकते हैं आप कि कितने फ्लावर लगे दोस्तों, एक से एक शानदार फ्लावर लगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम अडेनियम के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ये हमारे अडेनियम के प्लांट है दोस्तों। तो 2-3 प्लांट को मैंने दोस्तों इस बार बहुत ही जल्दी मैंने इनको रिपोर्ट कर लिया हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, मैंने इनको इस साल राइस हस्क में मिक्स करके लगाया हो दोस्तों, क्योंकि काली मिट्टी होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी हम पानी डालते रहते हैं तो हार्ड हो जाती है, तो इसके लिए इस साल मैंने रेत और राइस हस्क मिलाकर लगाया हूँ, और बहुत ही बढ़िया से अभी प्लांट में ग्रोथ निकल कर आई है। कुछ में फ्लावर भी लग रहे हैं दोस्तों। ये कुछ नए प्लांट मंगाया हूँ दोस्तों फ्लावर के, ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। अभी इनको 1-1.5 महीना हो गया लाने को। अभी इसके ऊपर कलियां भी लगी है दोस्तों। ये तो कटिंग लगाया था मैं, तो कटिंग ग्रो हो रही है, इसके ऊपर कलियां भी आ गई दोस्तों। ये इसके ऊपर फ्लावर आ गए थे दोस्तों बीच में। बहुत ही बढ़िया कलर है दोस्तों, 5 कलर में मंगाया हूँ। और ये हमारे देसी एडेनियम है दोस्तों, जो कि पिंक कलर में फ्लावर आते हैं। अलग अलग टाइप में मैंने इस साल लगाया हूँ दोस्तों। अभी ये पाइप में लगा के रखा हूँ। ये
जिस टाइप में हम स्टैंडर्ड गुलाब बनाते हैं उस टाइप में ये स्टैंडर्ड एडेनियम बनाने का मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये सब कटिंग लगा के रखा हूँ मैंने सेवंती की। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा देख सकते हैं आप छोटा सा बोनसाई, और एक ये देख सकते हैं दोस्तों फ्लावर, और फ्लावर का कलर भी एकदम से शानदार निकल कर आ रहा है दोस्तों एडेनियम में। तो एडेनियम में दोस्तों यही बताना चाहूँगा मैं कि गमले में थोड़ी सी भी पत्तियों का या कुछ ऐसा रखो मत कि जिसकी वजह से खराब होता रहे। और इसके ऊपर हफ्ते में एक बार जरूर आप सब साफ फंगीसाइड पाउडर का पत्तियों के ऊपर और गमले में पानी डालते रहिए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम उसमें साफ फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिए और उसमें डालते रहे। तो जिसके वजह से जब अगर आपके प्लांट गमले में पानी भी रुक रहा है तो उसका इफेक्ट प्लांट पे ऊपर नहीं होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मेरे बहुत ही पुराने एडेनियम है और एकदम से शानदार हो रहे हैं दोस्तों। तो ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों गमलों में। उसके बाद में हमको, आपके पास अगर लिक्विड में भी होगा फंगीसाइड तो वो भी आप 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाकर वो भी मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बारिश में बहुत ही ज़्यादा आपके प्लांटों पे इंसेक्ट होने का प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। क्योंकि एडेनियम पे तो नहीं लगता ज़्यादा करके, लेकिन जो बाजू में हमारे पास जासवंद है या कुछ है तो उनके ऊपर से इनके ऊपर आने की चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसके लिए ध्यान हमको रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी हफ्ते में एक बार आप मार सकते हैं। रिपोर्टिंग का तो अभी ये समय है ही नहीं दोस्तों। रिपोर्टिंग हम सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं या फिर मार्च फरवरी इसमें कर सकते हैं। तो यही बताना था दोस्तों। तो इस टाइप में अभी हमारे गार्डन में सब ग्रीनरी सब है दोस्तों। देख सकते हैं कि हमारे प्लांट की भी खुशी है और हमारे चेहरों पर भी एक खुशी की लहर है दोस्तों। ये देख सकते हैं एक पिटूनिया, अपना मैक्सिकन पिटूनिया का मेरा प्लांट है दोस्तों। तो कितने फ्लावर लगते हैं दोस्तों एकदम से। ये जसवंत के सब मैंने कट कर दिए थे दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही इसका मिलीबग्स का अटैक हो गए थे, चारों पांचों इसके ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको मिलीबग्स का थोड़ा सा भी निशान नहीं दिखेगा। और हफ्ते में एक बार मैं इनके ऊपर उसका फंगीसाइड का फुहारा भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो अभी कुछ भी नहीं है। तो इसी टाइप में दोस्तों ये हमारे प्लांट है, ये स्नेक प्लांट है, आप देख सकते हैं। और ये लेमन के प्लांट है दोस्तों। लेमन के प्लांट में भी आप देख सकते हैं लेमन लगे दोस्तों अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा प्लांट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बढ़िया से। ये एक्सोरा का प्लांट है, ये भी पूरा, खाली इसकी टहनियाँ रह गई थी, पत्तियाँ एक भी नहीं थी। लेकिन अभी जो नया फुटाव निकला है दोस्तों एकदम से शानदार है। देखकर मन खुश हो जाता है दोस्तों इस ग्रीनरी को। यह हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दोस्तों, कम से कम यहाँ तक ऊपर था, कम से कम 7-8 फीट का हो गया था, लेकिन जल गया। तो अभी इतना ही रहा है, लेकिन है नीचे अभी ग्रीन। तो ये आज से अभी फूटेगा वो, तो इसको और फिर से बढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे आपका परमिशन लेता हूँ दोस्तों और वीडियो बंद करता हूँ। अगर आपको वीडियो और मेरे प्लान अच्छे लगे और कुछ भी पूछना हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।